यूट्यूब चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। आपकी सेवा में हमने एक वीडियो प्रस्तुत की है कि महाभारत में क्यों आए पांडवों से मिलने विभीषण। दोस्तों, क्यों कांप उठे थे पांडव विभीषण को देख करके। वैसे तो आपको पता होगा कि विभीषण रावण का भाई था, जिसे भगवान श्री राम ने राज्य दिलाया था लंका का। दोस्तों, कई योद्धाओं में चिरंजीवी की बात आती है, तो हनुमान जी और परशुराम जी को चिरंजीवी होने का वरदान था, और ऐसा ही नाम आता है विभीषण का। विभीषण जी भी चिरंजीवी थे दोस्तों, और ये भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के दर्शन करेंगे, इस प्रकार कहा जाता है। दोस्तों, विभीषण के बारे में बात चलती है तो कहा जाता है कि आज भी विभीषण श्रीलंका की गुफा में देखे जा चुके हैं, इस प्रकार का दावा मिलता है। आखिर दोस्तों, क्यों आए विभीषण जी महाभारत में और भगवान श्री कृष्ण को देख उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, जानने वाले हैं वीडियो में। भक्तों, जब पांडवों का पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी से विवाह हो जाता है और उनकी मित्रता पांचाल नरेश से हो जाती है, तो पांडवों की शक्ति कई गुना प्रबल हो जाती है। और इधर जब कौरवों को ये बात पता चलती है कि उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया है और वो लाक्षागृह से भी बच गए हैं, तो दोस्तों महाराज धृतराष्ट्र ने उनको बुलावा भेजा। दोस्तों, महाराज धृतराष्ट्र के पास में एक और समस्या थी। पुत्र मोह होने के कारण इधर युधिष्ठिर को युवराज बनाना था, तो अपने पुत्र को भी नाराज नहीं कर सकते थे। इस उलझन में उन्होंने एक तीसरा तरीका निकाला कि युधिष्ठिर को खांडवप्रस्थ दे दिया। अब भक्तों, असली चुनौती पांडवों की खांडवप्रस्थ से शुरू होती है। एक भयानक जंगल था खांडवप्रस्थ, जिसमें भयानक नाग और जानवर रहते थे। अब इधर श्री कृष्ण की उपस्थिति में पांडवों ने तक्षक नाग को हरा दिया, पराजित कर दिया तक्षक नाग को, और भक्तों यहाँ तक कि देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। और इस प्रकार खांडवप्रस्थ की काया पलट होने लगी। उसे एक भव्य नगर में परिवर्तित कर दिया गया, नए नए महल बन गए, और इस तरह भक्तों उस नगरी का नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया गया। खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ उस नगरी का नाम रख दिया गया। और भक्तों, श्री कृष्ण की उपस्थिति में वहां का राजा युधिष्ठिर को बनाया गया। इंद्रप्रस्थ का राजा युधिष्ठिर बन गए। अब तो भक्तों उन्होंने एक राजसी यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे योद्धाओं को बुलाया और सभी राजाओं के लिए निमंत्रण दिया। दोस्तों, बताया जाता है कि एकलव्य भी इस राजसी यज्ञ में पधारे हुए थे, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि एकलव्य संगवीरपुर के राजा थे, इसीलिए वो उस राजसी यज्ञ में आए हुए थे। अब तो दोस्तों उस यज्ञ में सभी छोटे मोटे सभी राजा आए थे। इधर क्या होता है कि युधिष्ठिर का संदेश इधर लंका में भी पहुंचता है। विभीषण जी वहां के राजा थे उस समय। अब तो दोस्तों उस यज्ञ में पधारने के लिए विभीषण जी भी आए, तो उन्होंने एक अचम्मा देखा कि युधिष्ठिर के सामने सभी राजाओं के सर झुके हुए थे। और भक्तों, ये सब विभीषण जी देख रहे थे। सभी राजा युधिष्ठिर को अपने से ऊंचा मान रहे थे और सभी के आंखें नीचे झुकी हुई थी। ये सब विभीषण जी ने देखा और अपना सर ऊंचा कर लिया, अधिक ऊंचा कर लिया। दोस्तों, जब राजाओं ने उसका कारण पूछा कि आप उनके सामने सिर क्यों नहीं झुका रहे हो, तो विभीषण जी ने कहा, जिसे देख सब लोग अचंभे हो गए, अचंभित में पड़ गए। दोस्तों सभी लोग। विभीषण जी ने कहा कि मेरा शीश केवल भगवान श्री राम के सामने ही झुकता है, बाकी धरती, आकाश, पाताल और स्वर्ग
किसी भी राजा के सामने मेरा सर नहीं झुकता है। ये तो मात्र युधिष्ठिर हैं, मैं इनके सामने अपना शीश नहीं झुका सकता हूँ। मेरा शीश तो केवल प्रभु के सामने झुकता है। केवल मैं तो मेरे प्रभु श्री राम के अधीन हूँ, बाकी संसार में मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। दोस्तों, अब तो सभी राजा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इधर क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे थे, तो दोस्तों सभी पांडव एकदम से खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए, और स्वयं अर्जुन उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, और सभी राजा उन्हें देख करके नतमस्तक हो गए। दोस्तों, ये सब विभीषण देख रहे थे, लेकिन विभीषण जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। अब भक्तों, जब लोगों ने इसका कारण पूछा तो विभीषण जी फिर से कहने लगे, मैंने कहा था ना, मैं किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता हूँ। अब भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने विभीषण जी को देख लिया, और भक्तों उन्होंने एक लीला रच दी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं में से लक्ष्मण और श्री राम बन गए। वो तो दोस्तों ईश्वर के अवतार ही तो हैं, भगवान राम और लक्ष्मण के अवतार ही तो हैं। तो उनमें विभीषण जी को लक्ष्मण और राम दिखाई देने लगे। वो सीन याद आ गया जिसे उस समय विभीषण जी को लंका का राजा बनाया गया, राज तिलक किया था स्वयं प्रभु श्री राम ने। वो सीन याद आ जाता है दोस्तों विभीषण जी को। अब तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और भक्तों वो नतमस्तक हो जाते हैं प्रभु श्री राम के चरणों में और उनके गले मिल जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री राम से मिले, अपने आराध्य देव से मिले विभीषण जी। भक्तों, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि महाभारत युद्ध में विभीषण जी ने भाग नहीं लिया था। कारण ये था कि उनके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसी कारण विभीषण जी भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया उन्होंने भी। दोस्तों, लंका में आ जाते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने युधिष्ठिर को एक बात बताई थी कि मैं तुम्हारे यज्ञ में क्यों आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं लंका का राजा हूँ और तुमने मुझे न्योता भेजा है। मेरा कर्तव्य बनता है, यदि कोई मुझे न्योता दे और मैं ना आऊँ, ये तो एक प्रकार से पाप हो जाता है। इस प्रकार से वापस लंका को आ जाते हैं। हम आपको भक्तों एक बात बता दें, विभीषण जी ने भी भक्ति की थी श्री राम की। वो राक्षस थे, लेकिन देखो भक्तों, राजा बलि की तरह उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण यानी श्री राम की भक्ति की, भगवान विष्णु की भक्ति की, और लंका को श्रेष्ठ बनाया उन्होंने। दोस्तों, वो पराई स्त्री को कभी गंदी नजरों से नहीं देखते थे, सम्मान करते थे हर स्त्री का, और उन्होंने माता सीता का भी सम्मान किया। भक्तों, रावण से खूब मना किया था कि रावण माता सीता को वापस लौटा दे श्री राम के लिए, लेकिन नहीं माना रावण, और अंत में परिणाम हुआ वो सब आप जानते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सरिता पर।